वेलकम करेंगे। Hallelujah. Well, praise God. We want to continue with the second session here. खुदावन के नाम को जलाल मिले। हम दूसरे सेशन का आगाज करते हैं। As I mentioned, I want to share something about who or what is leading me and you. और मैंने जैसे बताया था कि मुझे और आपको जो दी तहरीक देती है वो कौन सी बात है जो कायलियत देती है, मैं उस बात को आपके सामने अया करूंगा। If we as leaders want to lead others, it's important that we are led right. और जैसे हम खुदाम हैं, हम दूसरों की रहनुमाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए लाजम है कि क्या हमारी रहनुमाई दुरुस्त हो रही है, क्या हम अच्छे रहनुमा के पीछे हैं। No matter if you have 5 people following you or 500 people following you. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 लोगों की क़यादत कर रहे हैं या 500 लोगों की क़यादत कर रहे हैं। The number of people following you does not discern whether they are following right. और जो 5 लोग जिनकी आप रहनुमाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको सही समझ भी रहे हैं या नहीं। If I have a car and I have 5 people in my car, और अगर मेरे पास एक कार है और मैं कार चला रहा हूं और 5 लोग मेरे साथ हैं, and I go into a wrong direction, all 5 passengers will go into the wrong direction. और अगर मेरी गाड़ी किसी गलत सिमत मुड़ जाती है, तो फिर ये 5 के 5 मेरे साथ मुसीबत में आ जाएंगे। So there lies a great responsibility on us as leaders. इसलिए हाकिम होते हुए, कायद होते हुए ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। If we go wrong, everyone else following us is going wrong. अगर हम गलत सिमत में चलेंगे, तो जो हमारे पीछे आने वाले हैं वो भी गलत राह पर चलेंगे। Now, if I would ask everyone in the room, what's your idea of life? Everyone has his own idea of his life. अगर यहाँ बैठे बेटो, भाई, नौजवान बेटे, भाई, मैं आगे अभी बढ़ूंगी नहीं जब तक आप खामोश नहीं होंगे। डिस्ट्रक्शन का सबब बन रहे हैं आप। And according to my own idea, I'm planning and preparing and organizing my life. भाई कह रहे हैं, अगर इस हॉल में मैं पूछूं कि जिंदगी गुजारने का आप में से हर एक का क्या राय है, तो आपकी मुख्तलिफ आरा होगी, मुख्तलिफ राय होगी। And success or disappointment are many times influencing our life. और कभी-कभी जो कामयाबियां हैं या तबाहियां हैं, ये हमारी जिंदगी को किसी और रुख में मोड़ देती हैं। Bishop Nusrat, I want you to read from Matthew 4. आइए मत्ती की मार्फत अंजीली बयान उसका 4था बाब देखते हैं। Matthew 4, the verses 17 to 23. 17वीं से 23वीं आयत तक हम देखेंगे। मत्ती की मार्फत अंजीली बयान 4था बाब। If you read it, please. 17वीं से 23वीं आयत तक। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना किया कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी ज़बदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप ज़बदी के साथ
कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदा के कलाम पढ़ा सुना सुनाया और अब तफसीर किया जाना हम सब के लिए निजात, तसल्ली और बरकत का सबब ठहरे। हम सब बोलेंगे Amen. Now I want to focus on two scriptures here. मैं दो हवालों पर यहाँ आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। When Jesus said, "Follow me," in verse 20 it says, "At once they left their nets and followed him." जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो फौरन उन्होंने यीशु की बात मानी और यीशु के पीछे हो लिए। You know, in our day-to-day life, in my own life, when my wife asks me, "Can you come and help me?" हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसा बहुत दफा होता है और अक्सर औकात मुझे जब मेरी बीवी बुलाती है और कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे पास आओ, मुझे आपकी मदद चाहिए। Many times I say, "Yes, later. I'm busy with something else right now." और फिर मैं अपनी बीवी को कहता हूँ हाँ जी आप कौन, लेकिन मैं कुछ काम कर रहा हूँ। Or we go into our calendar and we say, "Oh, today I have no time. Maybe tomorrow at 4." और या फिर कोई और बुलाता है तो हम फौरन अपना कैलेंडर देखने लग जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं आज वक्त नहीं है, शायद फिर कभी मैं आपको वक्त दे सकूं। But here it did not say they considered or they went home and checked their calendar. और यहाँ हमने जो हवाला तलावत किया है, ये चारों लोग इन्होंने एक दफा भी यीशु मसीह को नहीं कहा कि नहीं हम तो काम कर रहे हैं, अब्बा जी के साथ लगे हुए हैं, अभी हमारा काम रहता है, बल्कि उन्होंने यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। उन्होंने उसी वक्त अपने काम छोड़े और यीशु के पीछे हो लिए। I love what it says here. At once they left their nets and followed him. और उन्होंने उसी वक्त अपने काम छोड़े और यीशु के पीछे हो लिए। At once means time is of essence. और एकदम का मतलब है कि कोई लम्हा जाया किए बगैर। Many times, if we don't do something at once, the devil is coming with doubt and tries to distract us. और कभी कभी हम कोई काम नहीं एकदम करते, लेकिन हमारे दिमाग में खटका सा लगा रहता है कि ये काम हमें करना है, ये काम रह गया है, इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना है। Again, in verse 22, we read, "Immediately they left their boat and their father and followed him." और मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसका चौथा बाब उसकी 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे यीशु के पीछे हो लिए। Now, this is a leadership meeting, leadership conference. और ये जो रहनुमाओं की क़यादत का जो कॉन्फ्रेंस है या इजलास है मुनक्कद किया गया है। And I think it's important for us as leaders to understand so we can teach others to follow right. और मैं समझता हूँ बहसियत एक रहनुमा, बहसियत एक उस्ताद, बहसियत एक गाइड, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि हम जैसा करेंगे वैसे हमारे पीछे आने वाले भी सीखेंगे। Luke 5:5 says, "But Simon answered and said to them, 'Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net.'" और लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 5वां बाब 5वीं आयत में शमौन ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। Nevertheless, the word means, well, I have tried it my way, but now I want to try your way. यहाँ पर शमौन पतरस यीशु को कहता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की सारी रात, तो कुछ हाथ नहीं आया, मगर तेरे कहने से अभी इसी वक्त में जाल डालता हूँ। And Luke 22:42, we see even Jesus saying the same thing.
और आप आगे पढ़कर देखें लूका उसके 22 बाब में 20 बाब में यीशु मसीह सेम बात सेम लफ्ज अपने बाप को अदा करते हैं, कहते हैं Jesus is the Son of God and he became man. He became a human being. और यीशु मसीह खुदा के पुत्र खुदा के बेटे कलमा मुजस्सम इंसान बनकर जमीन पर आए, subject to all influences in this world. और इस दुनिया में उनके पास वो सब कुछ इख्तियार था जो आसमान से बाप ने उन्हें दिया। As a human being, he had his own thoughts and his own ideas how to do things. और यीशु मसीह बाहसियत फर्द बाहसियत इंसान, उनके पास भी हमारे जैसी अकल, हमारे जैसी सोच, हमारे जैसे ख्याल, हमारे जैसे इरादे थे। And there we see Jesus saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. और यीशु मसीह बागे गतसमनी में जब रात को दुआ करते हैं तो कहते हैं, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। Here you see exactly what was going on in Jesus' mind. और आप यहाँ महसूस कर सकते हैं बाहसियत फर्द बाहसियत इंसान और बशर होते हुए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। He knew what was coming and he said, well, if it would be up to me, don't let me die. Take this cup away from me. और इंसान होते हुए वो अपने बाप से दरख्वास्त करते हैं, उन्हें पता था कि किस दुख की घड़ियों से, किन लम्हात से, किस जिल्लत से, किस दुख से उन्हें गुजरना पड़ेगा, लेकिन बाहसियत इंसान वो कहते हैं बाप अगर हो सके तो ये टल जाए। But then Jesus says, nevertheless, you see my own thoughts. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। Not मेरी mine, मर्जी नहीं not बल्कि ऐ mine, बाप तेरी not मर्जी पूरी mine, हो। but मेरी your नहीं will तेरी, be मेरी done. नहीं तेरी, तेरी मर्जी पूरी हो ऐ बाप। Now, how many times do we say, well, Lord, I know your will, but I think I have another way? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जिंदगी में या रोजाना जब आप उठते हैं तो कौन है जो ये कहे, जिसके मुंह से ये निकले कि बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। There is my own will, there is my own ways. हर इंसान के अपने तरीके, अपने असूल, अपने तरीके होते हैं। It always has to go along according to my own thinking. और इंसान चाहता है कि मैं अपनी सोच के मुताबिक अमल करूं, जब सुबह उठूं तो मेरे अपने इरादे हैं, मैं उनके मुताबिक चलूं फिरूं, हरकत में आऊं। There is my genes from my inheritance that kind of leads me. और कुछ मेरी जिंदगी की ऐसी जिम्मेदारियां हैं, मेरे आबा अजदाद का बोझ है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सिर्फ मैं ही काम में ला सकता हूं या मैं ही उनके लिए कुछ काम कर सकता हूं। My feelings or my experiences, they lead me. कभी कभी इंसान को उसके तजर्बात, कभी कभी उसकी तालीम, कभी कभी उसके इरादे उसको कहीं और लेकर चलते हैं। My upbringing, my education, my training, my school, they all lead me. इंसान को उसकी परवरिश, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी ख्वाहिशें, उसके इरादे कहीं और ले जाना चाहते हैं। The sphere of influence around me, my friends, the media, others' opinions, they lead me. और मेरे इर्द गिर्द जितना भी मीडिया है, जितनी भी इन्फ्लुएंसेस असर होने वाली, असर रसूख होने वाले लोग हैं, वो भी मुझे किसी ना किसी तरीके से इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं कि मैं वो काम करूं जो वो पसंद करते हैं। And then I'm asking us as leaders, are we influenced and led by his spirit or by opinions? तो फिर मैं सुबह उठकर अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मुझे लोगों के मुताबिक चलना है या मुझे खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है। Let me quickly share some definition. मैं आपको कुछ और इसकी तारीफ करूंगा, इसको और वजाहत से बयान करूंगा। When we speak about leading, we also need to see what misleading or misled means.
और जब हम क़यादत की बात करते हैं तो इससे पहले हमें इस बात को समझना है कि किस तरह से गलत रहनुमाई या गलत रहनुमा या उनके अमाल कैसे होते हैं. Misleading or misled is actually negative. किसी की गलत रहनुमाई करना या खुद गलत सिमत में चलना ये मनफी बात है और ये अच्छी नहीं. This means to be tempted or seduced, somebody tempting or seducing. इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं किसी के दबाव में हैं, किसी के वर्गलाने में हैं, किसी के या किसी गलत राह पर चल निकले हैं. To get someone to do something that he or she would not think or would like to do. और या कभी कभी हम दूसरों को इस तरह उनकी रहनुमाई करते हैं कि वो कुछ ऐसा काम करें जो उन्हें हरगिज नहीं करना चाहिए या वो उनकी तबाही का सबब बन सकता है. By nature, they would not do it, but they are misled to do it. हो सकता है फितरती तौर पर वो इस गलत बहकाने को ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रहनुमाई गलत सिमत में कोई ना कोई कायद या रहनुमा या उस्ताद कर देते हैं. The other side is to be led. That is positive. और इसका मतलब है कि अगर कोई हमारी रहनुमाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि मस्बत है. अगर कोई अच्छा रहनुमा हमें मिल जाए. Led means somebody is accompanying me. किसी की रहनुमाई में चलना मतलब है कि कोई ना कोई मेरे साथ है, किसी न किसी की शराकत मेरे साथ है. Now, I hope you understand. Misleading is showing somebody into the wrong direction. Leading means going with him or her. और मिसलीडिंग का मतलब है गलत सिमत में रहनुमाई करना या गलत सिमत में तरबियत करना. लेकिन रहनुमाई करने का मतलब मसबत है, यानी किसी को उस राह पर लेकर चलना जो आप खुद भी चल रहे हैं और दूसरों को भी रहनुमाई कर रहे हैं. We see already in Genesis 3, after the creation, when the devil spoke to Eve, did God really say? हम पैदाइश की किताब में चलेंगे जहां पर तख्लीक कायनात की कहानी है और वहां पर शैतान आकर हवा के कान में खुद घुसाता है, क्या वाकई खुदा ने कहा है ये नहीं खाना. By questioning the word of God, he is misleading Adam and Eve into a wrong direction. और यहाँ पर वर्गलाने की सियासत को देखें कि वो हवा को बागे अदन में गलत सिमत में रहनुमाई कर रहे हैं. क्या वाकई खुदा ने मना किया है तुम्हें ये खाने को? मतलब खुदा के कलाम में इसी तरह से कुछ मिलावटना और गलत बयानी करना. Here the question again, who or what is leading you as a leader? बहसियत मसीही, बहसियत खादम, किसके पीछे आप चल रहे हैं? कौन आपका रहनुमा है? Is it politicians or the media or social media, Facebook, Google? क्या सियासतदान, क्या कारोबार, क्या सोशल मीडिया, क्या टिकटॉक, इस तरह की चीजें आपकी रहनुमा है? आपकी जिंदगी को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं या खुदा आपकी जिंदगी का रहनुमा है? ये सवाल जरूर अपने आप से पूछा करें. Yeah. Is it friends or teachers? या उस्ताद आप किसी राह की तरफ लेकर जा रहे हैं या आपके दोस्त आपको मुख्तलिफ तरीके से बहका रहे हैं, वर्गला रहे हैं. Possibly circumstances or actual situations you are in. या आपके हालात ने आपको चक्कर खिला दिए हैं कि आप अपने हालात के मुताबिक भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं. Is it feelings or even fear or your personal constitution, how you feel? क्या ये आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं या खौफ है जो आपको जुड़ा रहा है? In Luke 6:39 we can read, can a blind man lead a blind man? आप देख सकते हैं लूका उसके 6 बाब में लिखा है कि एक अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा, वो जरूर उसको भी गिरा देगा जैसे खुद गिरेगा.
Well, the answer is yes and no. हाँ, जवाब उसका हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. Yes, a blind man can lead another blind man, but they all both will run against a wall. हाँ, एक अंधा अंधे की रहनुमाई जरूर कर सकता है, उसका हाथ पकड़कर लेकर चल सकता है, लेकिन आगे चलकर वो किसी न किसी दीवार के साथ जरूर अपना माथा टकरा देंगे. Now, yes, he can lead, but no, he cannot lead because he doesn't see himself. और नहीं इसलिए कि अंधा नहीं देख सकता कि सामने क्या है, इसलिए वो दूसरे की क्या रहनुमाई करेगा, क्योंकि अगर वो खुद गिरेगा तो दूसरे को भी गिराने का सबब ठहरेगा. That means we as leaders, we need to see and we need to spiritually see so we can lead other blind people. इसका मतलब है कि हम जो रहनुमा हैं, हम जो उस्ताद हैं, हम जो खुदाम हैं, हमें खुद रूहानी बसारत चाहिए कि हम किस सीमत में देख रहे हैं, ताकि हम दूसरों को जो हमारे पीछे आते हैं उनकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकें. We read it in the previous session. Ananias, when he laid his hands on Saul and prayed, suddenly he saw again. और हमने पिछले सेशन में देखा था कि किस तरह से साउल जो था वो यीशु मसीह के साथ आमने सामने हुआ, मुलाकात हुई और साउल अंधा हो गया, और किस तरह से हनन्याह उसको अपने घर ले गया और उसके हाथ रखा, और हनन्याह के हाथ रखने से उसकी साउल की आंखों की चिल्ली गिर पड़ी और वो रूहानी तौर पर बसीरत वाला बन गया, खुदा को देखने वाला बन गया, सुनने वाला बन गया. So that was the physical healing he could see, so he knew where to go, but God gave him the Holy Spirit so he could also spiritually see where to go. बेशक साउल देख सकता था, लेकिन वो वक्ती तौर पर अंधा हुआ. खुदा ने अपने भेजे हुए बंदे के जरिए से न सिर्फ उसे जिस्मानी शिफा दी, बल्कि रूहानी तौर पर भी उसकी बंद आंखों को खोल दिया और उसको बसीरत दी ताकि वो रूहानी तौर पर बीना हो जाए. Now in Nehemiah, we read where Nehemiah speaks to the people about the Old Testament story of the people of Israel in the desert. और सहरा में किस तरह से लोगों को, बनी इस्राएल को खुदा के अहकाम, खुदा की शरीयत की बातें समझाई जाती थी. And there it says, by day the pillar of cloud did not cease to guide them on their path. और हमने पढ़ा है पुराने अहदनामे में कि खुदा का रूह, खुदा जो है वो आग के सतून की मानद और दिन में बादल के सतून की मानद अपने लोगों के साथ साथ चलता और उनकी रहनुमाई करता रहा. Nor the pillar of fire by night to shine on the way they were to take. और ना ही रात के वक्त आग का सतून उनसे जुदा हुआ जो उन्हें रोशनी देता था और उनकी रहनुमाई करता था. And then he keeps on saying, you gave your good spirit to instruct them. और फिर पौलुस रसूल कहते जाते हैं कि तूने ए खुदा अपनी रूह, अपनी पाक रूह, अपना रूह कुदस दिया ताकि वो दूसरों की हिदायत और रहनुमाई कर सके. Let me make a statement here. यहाँ मैं कुछ बयान करना चाहूंगा. The Holy Spirit leads with direction and protection. और पाक रूह हमेशा आपकी रहनुमाई इस तरह से करता है कि वो आपको सिमत भी देता है और आपकी हिफाजत और दिफा भी करता है. And the devil leads with mistakes, with destruction. और अबलीस आपको किस तरफ रहनुमाई करता है, जहां पर तबाही है, जहां पर आप गैर महफूज हैं. The devil distracts and makes a chaos in people's lives. और अबलीस गलत सिमत में रहनुमाई करता है और लोगों को उनकी राह से कराहे डाल देता है. But the Holy Spirit leads with direction and protection.
लेकिन पाखरू हमेशा आपको दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करेगा, जहां पर आपकी हिफाजत उसकी पहली जिम्मेदारी होगी। Isaiah 58 verse 11 says, the Lord will guide you always. और यशाया उसकी 55 बाब में लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा हमेशा तेरी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करेगा। Amen. The Holy Spirit leads us. पाखरू हमारी रहनुमाई करता है। I don't know whether you know what a lighthouse is. Maybe you have heard about a lighthouse. आपने किसी ने जिंदगी के घर के मतलब सुना है? It's जिंदगी के on घर the के मतलब on the ocean coast. There is towers which have a big light on top. और वो समंदर पर होता है, बना होता है, और बड़ा लंबा सा सतून होता है, उसके अंदर लाइट होती है, रोशनी होती है, और वो रोशनी यूं यूं घूमती है, गोल सर्कल में घूमती है। And those so-called lighthouses, और जितने भी रोशनियों के घर या मीनार कहलाते हैं, they show the way for the ships so they don't destroy at the coastline. और ये जो रोशनियों के मीनार हैं, ये ज्यादातर साहिली इलाकों में होते हैं, ताकि जहाज रानों की सीमत का अंदाजा करने में रहनुमाई कर सकें। Now, in ancient times, pirates had made fire at the coast. क्योंकि अक्सर साहिली इलाकों में जो जहाजों को अगवा करने वाले लोग होते हैं, वो गलत तरह आग जलाते हैं, ताकि उन्हें लगे कि यहाँ जिंदगी के कुछ आसार हैं, और जहाज वाले उस तरफ अपनी जहाजों को ले चलें। And when there was heavy fog or storm, the ship saw the so-called ghost fires or wrong fires, false beacon at the shore. और जब बर्फानी रात होती है या बर्फानी वक्त होता है, तो ये बरगलाने के लिए जो जहाज रानों को अगवा करने वाले लोग होते हैं, वो आग जलाते हैं, ताकि लोगों को बहका सके, बरगला सके, धोखे से उनको लूट सके। And the ships were led or misled into a wrong direction and got destroyed at the coast. और अगर ये रोशनी की सीमत का मीनार सही रास्ता ना दिखाए, तो अक्सर औकात जहाज रान गलत सीमत में चले जाते हैं और डाकुओं के हत्थे जाते हैं। And the pirates came and they took all the spoil and all the jewelry and everything that was swimming on the ocean. और ये धोखा देने वाले जो झूठी आग जलाकर जहाज रानों को अपनी सीमत देते हैं, फिर वो उनके मालो असबाब और जितना सोना जहाज में होता है, जो कुछ भी होता है, वो लूट लेते हैं। There is so many wrong lights in this world. They want to distract us. They want to mislead us and destroy us. और भाई कह रहे हैं कि आज दुनिया में बहुत सारी चकाचौंध रोशनियां हैं, जो आपको गलत सीमत में रहनुमाई करती हैं, आपको गलत सीमत में लेकर जाती हैं, ताकि आपकी जिंदगी खुदा से हटकर अबलीस की राह में आ जाए और आप तबाह बर्बाद हो जाएं। Let me tell you, there's only one true light. This is Jesus Christ. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में एक ही हकीकी नूर है, और वो कोई और नहीं, यीशु है। Amen. There are so many wrong opinions, but there is only one true opinion. It's the word of God. और ये रोशनी, ये नूर कोई और नहीं, ये खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो दुनिया का नूर है, जो मेरा और आपका नूर है। The word of God is not the opinion of people, but it's the constitution of God. और ये खुदा का कलाम लोगों की आरा पर मबनी नहीं, बल्कि ये खुदा के मुंह की निकलती हुई वो आग है, जो हम सब के लिए रोशनी का सबब बनती है, हमारी जिंदगियों को मुनव्वर करती है। I want to say that again. The word of God is not the opinion of people. खुदा का कलाम लोगों की राय पर मबनी नहीं, but it's the constitution of God. ये खुदा की वो शरीयत है
जो खुदा के मुंह से निकली है। Do you know what a compass is? आप जानते हैं कि कॉम्पास क्या है? Who knows what a compass is? कौन जानता है? मैंने नहीं पता। I Nobody? myself don't know. No. I'll explain it to you. When मैं you आपको are बयान करता हूँ। when you are out in the bush somewhere walking far away from अगर town, जब आप शहर से बाहर वॉक करने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, in ancient times, people oriented themselves by the stars, the true North Star. और पुराने जमाने में लोग सितारों को देखकर अंदाजा करते थे। Later, they invented what's called a compass. और फिर कंपस जो सिमत बयान करता है उसकी बात भाई कर रहे हैं। बाद में लोग सितारों से नहीं बल्कि उस सिमत मालूम करने वाले कंपस की मदद से मालूम करते हैं कि ये मशरक है, मगरब है, शुमाल है या जनूब है। It looks like a watch, ये घड़ी की मानद गोल दिखाई देता है and there's a needle like a watch, और एक सुई घूमती है उसके दरमियान में and that needle is magnetic. और ये मगनातीस पर लगी होती है। ये यूं यूं घूमती है गोल गोल। And because the world, the globe, the earth, has a magnetic north pole, और चूंकि जमीन जो है वो शिमाली तरफ ज्यादा झुकी होती है और ये इस तरह से उसका एक कोना यूं टेढ़ा होता है थोड़ा सा, that needle will always point to north, always. और वो जो सुई दरमियान में होती है उस ग्लोब के, वो हमेशा दरमियान में होगी और थोड़ी सी शिमाल की तरफ झुकी होगी। That's why when you have that compass, you will always know where north, east, south, and west is. और जब वो ग्लोब आपके हाथ में आता है तो आपको चारों सिमत नजर आती है, मशरक, मगरब, शिमाल, जनूब। But if you have a very strong magnet and get close to the compass with it, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा ग्लोब है, अच्छा कंपस है जो बड़ा करीब हो, which points to the north, जो शिमाल की तरफ अपना सिमत दिखा रहा हो, now here comes another magnet. तो फिर एक और मकनातीसी कुव्वत आती है And suddenly the needle turns away and misleads you into wrong direction. और फिर जब वो मकनातीसी सिमत आती है, कोई कुव्वत आती है तो एकदम से सुई घूम जाती है और वो आपको गलत सिमत में रहनुमाई करने लगती है कि अब ये वाली सिमत आपके हाथ में है। Don't allow the devil to come close to you. आप अबलीस को कभी ये मौका ना दें कि वो आपके करीब आ सके। He will try to mislead your thoughts. अबलीस आपकी सोचों को हमेशा बरगलाने की, बहकाने की कोशिश करेगा। I want to give you leaders a couple of scriptures. Please write them down. आप खुदा मैं आपको कुछ हवाला जात देना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उन हवाला जात को अपनी कॉपी में लिख लें। John 16:13. यूहन्ना 16वां बाब, जॉन John 16, 16:13. 16वां बाब उसकी 13वीं आयत। But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। If you want to lead other people into the truth, you must be led by the Spirit in all truth. अगर आप दूसरे लोगों की रहनुमाई सच्चाई की तरफ, सही सिमत की तरफ करना चाहते हैं तो लाजम है कि पहले आप रूह कुदूस की रहनुमाई में चलें। Romans 8:14. रोमियो 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत। Those who are led by the Spirit of God are sons, of course, and daughters of God.
इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। Galatians 5:18. गलतियों Galatians, 5 बाब और उसकी 18वीं आयत। but if you are led by the Spirit, you are not under the law. और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। There's many other scriptures I could share with you, but let me focus. Last one, Revelation 7:17. प्रकाशवा उसका 7 बाब उसकी 17वीं आयत। रेवलेशन 7:17। Revelation 7:17. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water. जो बड़ा तख्त के बीच में है वो उनके गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। Hear my question again last time. Who or what is leading us as leaders? मेरा आखिरी सवाल कि हमें रहनुमा होते हुए हम किसकी रहनुमाई में चल रहे हैं? कौन हमारा रहनुमा है? I personally decide every morning, Lord, lead me by your Spirit. हर सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं ये फैसला करता हूं कि पाकरू मेरी रहनुमाई करे। Do you want to decide today to be led by him? क्या आप ये फैसला करते हैं आज के दिन इन लम्हों में कि रूह कुदूस आपकी भी रहनुमाई करे? Do you want to trust his word and his spirit? क्या आप उसके कलाम पर और उसके रूह पर भरोसा ईमान तकिया करते हैं? Like Peter, get out of your own boat, of your own will, and follow according to his word. मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपनी सोचों से, ख्यालों से, ख्वाहिशों से बाहर निकल आए और खुदा के रूह के ताबे हो जाएं। Many times when Jesus calls, it means to get out of the boat on water, where we have no experience yet. और बहुत दफा यीशु मसीह के पीछे हम चलना चाहते हैं लेकिन हमें कोई तजर्बा नहीं होता कि हमने कैसे अपनी कश्ती से निकलना है, कैसे यीशु के पीछे चलना है। Matthew 14:29, we know the story. Come, he, Jesus said. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. और बिल्कुल उसी तरह से जैसे पतरस को बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि पानी पर कैसे चला जाए, लेकिन पतरस ने यीशु से कहा, यीशु मुझे हुक्म दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चलूं। यीशु ने उसे हुक्म दिया और वो भी पानी पर चलने लगा। I want to close with reminding you of the first miracle in the New Testament. I think we're frozen. आपके सेशन का इख्तिताम करना चाहता हूं। The first miracle, मोबाइल डेटा वाला फोन कहीं बाहर चला गया है। the wedding to जिसके Cana. पास मोबाइल का डेटा है अंदर आ जाए। Say it again, brother. The wedding Because to of the weak Cana. signal, I couldn't get. When they ran out of wine, there was no more wine. जब यीशु काना गलील की शादी में गया तो वहां पर ज्यादा मैं नहीं बची, मैं खत्म हो गई थी। And they might have had a lot of ideas what to do, but Mary said, whatever he tells you, do it. वहां पर बहुत सारे लोग थे शादी की ज़ियाफत में, सबकी मुख्तलिफ राय थी, सब मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दे रहे थे, लेकिन मरियम वहां पर मौजूद थी और उसने लोगों की रहनुमाई की कि जो यीशु तुम्हें कहता है इसकी सुनो और वो ही करो। There is nothing to fear if Jesus is here. खौफ करने की जरूरत नहीं, दहशत खाने की जरूरत नहीं,
अगर यीशु आपके साथ है तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। His Spirit will empower and lead and guide you. और उसका रूह हमें कुव्वत से भरता है, ताकत से भरता है, और हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि मोहब्बत की रूह, कुदरत की रूह और तरबियत की रूह दी है। Let's all close our eyes for a moment. आइए एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। I sense in my spirit there is quite a lot of people who have been working hard. खुदा का रूह मेरी रहनुमाई कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे बहुत सारे खादम हैं जो बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं, But circumstances, situations, your feelings and opinions have misled you into a wrong direction. लेकिन बहुत सारे लोगों का असर अंदाज होना आप पर, आपके ख्यालात, आपके जज्बात, आपकी जरूरतें आपको किसी गलत सीमत में लेकर चली गई हैं। Tonight, I want to challenge you. आज की रात में आपको हौसला अफजाई करूंगा, आपको तहरीक दूंगा। Check your own position. आप अपने जहन को, अपने ख्यालों को, अपने कामों को अच्छी तरीके से उनका जायजा लें, देखें, पालें। Are you still connected? Are you still in line with the will of God? क्या आज भी आप खुदा की मर्जी के साथ जुड़े हुए हैं? खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी कर रहे हैं या नहीं? Do you want to say with me tonight, Lord, not my will, but your will be done? क्या आज आप मेरे साथ ये अल्फाज दोहराएंगे जैसे यीशु ने कहा, ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। I want to decide today to say, Lord, I want to be led by you. और ऐ खुदा आज मैं ये फैसला करती हूँ, आज मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं हमेशा तेरी रहनुमाई में चलूंगा। I distance myself from the devil and any misleadings. और मैं हर तरह के शैतानी हरबे से, शैतानी ख्याल से, अपनी इसकी गुमराह करने वाली बातों से और ऐसे रहनुमाओं से खुद को जुदा करता हूँ। And I want to focus on the true north, on Jesus Christ. और मैं सही सिमत की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाता हूँ, जो कि यीशु मसीह है, कि मैं उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाऊंगी। I'm aware of my responsibility for the people following me. और मैं वो सारी जिम्मेदारियां जो खुदा ने एक बोझ की सूरत में मेरे कांधों पर, मेरे दिल में रखी, उन लोगों के लिए जो मेरे पीछे चल रहे हैं, मैं उनकी रहनुमाई करूंगा। Holy Spirit, lead me so that I can lead others. तेरा पाखरू मेरी रहनुमाई करे ताकि मैं दूसरों की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई कर सकूं। If this is your prayer, I want you to raise your hand and I want to bless you. अगर अभी आपने ये दुआ की है तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने हाथ बुलंद कर दीजिए। मैं भी खुदा का खादम होते हुए आपके लिए खुदा से मिन्नत करूंगा और दुआ मांगूंगा कि खुदा आपकी इस दुआ को मंजूर फरमाए, कबूल करे। Lord Jesus, I bless every woman and every man in that room and under the sound of my voice on the internet, wherever. प्यारे खुदावन, इस हॉल में मौजूद हर बहन, हर भाई के लिए मैं तेरी मिन्नत करता हूं जो अपने सरों को झुकाए हुए हैं, कि तेरा पाखरू इनकी रहनुमाई करे। As we say, Lord, we submit our will under your will. और ए खुदावन, जैसे इन्होंने अपने दिल में इस बात का इकरार किया कि खुदा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, I bless them with the guidance, with the provision and protection of the Holy Spirit. तो खुदा तेरा खादम होते हुए मैं इनके लिए आपकी रहनुमाई को, आपकी बरकत को, आपकी मुहैया करने वाली कुदरत को, आपकी ताकत को, आपके जोर को खुदा मांगता हूँ, That they do not doubt your word, but follow immediately whatever you say. ताकि ये तेरे कलाम पर शक न करें बल्कि फौरन उस पर अमल करें और खुदावन तेरे ताबे हो जाएं। Holy Spirit, come, be their guidance and be their protection in Jesus' name.
खुदा की रूह, प्यारे पाक रूह, आप इन लोगों की रहनुमाई कीजिए जिस हिम्मत में आपने इनको रोया दी है, ताकि ये तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें, so that they may shine like the stars because they are leading many to you, O Jesus. ताकि खुदावन ये उन लोगों की मानद हो जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से बथेरे साधक हो जाएं। I bless you in the name of Jesus, the Son of और God. यीशु के नाम से मैं आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ। Amen. यीशु के नाम में Amen. ये दुआ मांगते और करते हैं, Amen. आमीन। सब बोलेंगे Can we give the Lord a hand? Give him praise. Give him praise. 100 तालियां बजाकर खुदावन के नाम को जलाल देंगे। तालियां बहुत Thank you so कमजोर much. हैं, Thank you so much. God तालियां अभी bless भी you all. बहुत कमजोर हैं, जितने लोग हैं तालियां उसके मुताबिक बहुत कम है। God bless you all.